हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आपको फिर से अपने चैनल यूनिक विद्या क्लासेज पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का 8 क्वेश्चन देख लिए थे और 2 क्वेश्चन शेष रह गया था। उस क्वेश्चन का आज आपको थ्योरम पढ़ाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले थ्योरम है अवकलनीय फलन। इस बात को ध्यान देंगे, अवकलनीय फलन किसे कहेंगे। इसका मेन पॉइंट यही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि बराबर हो तब उस फंक्शन को अवकलनीय फलन कहा जाता है। अब उसका सूत्र देख लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यही सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। और राइट हैंड का बस सिर्फ प्लस होता है, लेफ्ट हैंड में माइनस होता है और राइट हैंड में प्लस होता है। तो अब देखिए, इस पर क्वेश्चन है तो ये आपका लेफ्ट हैंड का सूत्र हो गया या राइट हैंड का सूत्र हो गया। क्वेश्चन यह है कि फंक्शन का मान दिया है f(x) और आपको x बराबर 1 पर यह साबित करना है कि अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिस पर साबित करना हो वही आपका a का मान होगा। किस पर साबित करना है? 1 पर साबित करना है। तो 1 पर साबित करना है तो वही 1 आपका a का वैल्यू होगा और a के जगह पर 1 हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है? फंक्शन ऑफ a माइनस एच, सॉरी फिर से ध्यान दीजिएगा, सूत्र इसका लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। आपको x बराबर 1 पर साबित करना है, यानी a के वैल्यू 1 पर आपको साबित करना है। तो यहाँ पर x बराबर 1 यानी a के वैल्यू 1 पुट करेंगे सूत्र में। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a की जगह पर 1 हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच। अब ध्यान दीजिएगा, कि क्वेश्चन में f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 पर आपको साबित करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। आपको फंक्शन क्या दिया था? f(x) इक्वल टू दिया था mod x माइनस 1। अब बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह x का वैल्यू है। एक बार x का वैल्यू 1 माइनस एच पुट करेंगे और एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ओनली x के स्थान पर ही पुट करना है आपको। f(x) या x का काम करेगा, यह भी आपका x का काम करेगा। तो एक बार 1 माइनस एच पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर सिर्फ हम क्या पुट कर रहे हैं? एक बार 1 माइनस एच, क्योंकि 1 माइनस एच है। तो यहाँ भी आपका x के जगह पर 1 माइनस एच पुट करना पड़ेगा। या x का वैल्यू पुट कर दिए 1 माइनस एच और माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसलिए फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा मॉड माइनस एच। और मॉड माइनस एच, मॉड के बारे में आप जानते हैं कि मॉड जो है निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच का मान ज्ञात कर लिए। अब एक बार क्या ज्ञात करना है आपको? f1। अब एक बार x के जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पर पुट कीजिए f(x) का वैल्यू x माइनस 1 है। एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 इजिकल टू हो जाएगा मॉड x के जगह पर 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 इजिकल टू मॉड 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद सूत्र पर रख देंगे, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच का मान कितना आया है? 1 माइनस एच का वैल्यू देख लेंगे। 1 माइनस एच का वैल्यू h आया है, h पुट कर दिए माइनस फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 0 आया है। अब y क्या है? माइनस एच हो गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे इसको, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 इक्वल टू h बाई माइनस एच। कट जाएगा, कटने के बाद माइनस 1 बच जाएगा, इसका वैल्यू आ गया आपका माइनस 1। तो हम अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात करके देख लिए। इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू ज्ञात करेंगे।
अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का पहले सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। किस पर याद करना था आपको, इसको बनाना किस पर है, 1 पर। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच। अब फंक्शन का मान क्या था आपका, एफ एक्स का वैल्यू था मोड एक्स माइनस 1। एक बार एक्स के जगह पर 1 प्लस एच लेंगे और एक बार एक्स के जगह पर 1 पुट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच इजिकल टू, अब यहाँ पर जो एक्स है वहाँ पर 1 प्लस एच ले लेंगे, 1 प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा। तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका मोड एच। और मोड एच के वैल्यू एच होगा, जब निगेटिव रहेगा उसी को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव संख्या को वैसे ही पॉजिटिव लिखा जाता है। तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच का मान ज्ञात कर लिए, अब फंक्शन ऑफ 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे यहाँ, 1 - 1 इक्वल टू मोड 0, 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, मोड 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सूत्र में रखते हैं, वैल्यू इसका पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच है, पहले फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच है और 1 प्लस एच का वैल्यू एच आया है, तो एच हो जाएगा, माइनस फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 1 का मान 0 आया है, 0 पुट कर देंगे, बाई एच, तो बाई एच कर दिए। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 इक्वल टू h बाई एच, कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1। तो देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू -1 आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू 1 आ गया। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। आप जानते हैं कि जब दोनों बराबर होगा तभी अवकलनीय होगा, और जब दोनों बराबर नहीं होगा तो वह अवकलनीय नहीं होगा। अतः आप लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, यही आपको साबित करना था, प्रूव हो गया। और इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एफ एक्स इजिकल टू दिया है पॉजिटिव इंटरवल वैल्यू, और पॉजिटिव इंटरवल वैल्यू के बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए एफ एक्स इजिकल टू पॉजिटिव इंटरवल वैल्यू एक्स दिया है, इसका मतलब क्या होता है, यदि एक्स का कुछ भी वैल्यू लिया जाए, जैसे कि कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, तो यहाँ पर होगा इंटरवल वैल्यू पे 1 पुट करेंगे और इसका 1 ही आंसर होगा। उसी तरह से यदि 2 लिया जाए तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप निगेटिव कोई संख्या लेते हैं तो यहाँ पर निगेटिव संख्या होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप कोई पॉइंट में संख्या लेते हैं, जैसे 1.5 हो गया, तो 1.5 में लेंगे, यानी जब 1.5 लेंगे तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि 1.5 किसके बीच में आता है। तो 1.5 देखते हैं किसके बीच में आता है, तो 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा, तो जो इधर वाला जो भी वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। उसी तरीक़ा से ये बताइए, तो यदि हम 2.5 लें तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2.5 देखें किसके बीच में आता है, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो अब आप पॉजिटिव इंटरवल वैल्यू के बारे में समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1 पर आपको जांच करना है, पहले देखेंगे
x बराबर 1 पर पहले आपको साबित करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या था आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस एच। किस पर जांच करना है आपको, 1 पर। तो 1 पर जांच करेंगे तो a के वैल्यू 1 पुट हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच। अब इसके बाद देखेंगे कि फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच किसके बीच में आएगा, और पॉजिटिव जो भी संख्या आपको बताया था कि इंटरवल वैल्यू में वही होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच यानी एक्स का वैल्यू कितना करना है आपको, 1 माइनस एच, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू होगा इंटरवल वैल्यू ऑफ 1 माइनस एच। अब यहाँ पर यह देखना है कि 1 माइनस एच जो है किसके बीच में है। तो यहाँ पर देखिए आप, 1 माइनस एच का मतलब हुआ कि 1 से कुछ कम हो रहा है। तो 1 से कम हो रहा है तो वो 1 माइनस एच किसके बीच में हो जाएगा, इससे छोटा 1 माइनस एच से 0 होगा, और किसके बीच में होगा, 1 के बीच में, क्योंकि 1 से कुछ कम हो रहा है। तो कुछ कम होगा यानी 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि इंटरवल वैल्यू 1 माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर एक है f1, 1 एक बार पुट करना है आपको, 1 माइनस एच और एक बार 1, एक बार 1 पुट करके देख लेते हैं इसको। जब 1 पुट कीजिएगा यहाँ पर तो इंटरवल वैल्यू 1 हो जाएगा। अभी पूर्ण संख्या जो भी होता है उसका आंसर बताएं कि डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 का आंसर 1 ही होगा। अब इसके बाद इस सूत्र पर सबका वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच का मान कितना आया है, 0, माइनस फंक्शन ऑफ 1 के वैल्यू कितना आया है, 1 बाई माइनस एच। अब कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई एच आ गया। अब फर्स्ट ईयर का जब लिमिट पढ़े होंगे तो आपको यह जानकारी होगा कि जब फंक्शन नहीं कटता है उस लास्ट टाइम में h के वैल्यू पुट किया जाता है। तो h के वैल्यू 0 है तो यहाँ पर h के वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसलिए यही पर लिख देते हैं 1 बाई एच, एच के वैल्यू 0 है, 0 कर दिए, और 1 बाई 0 का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो अभी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, अब राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच बाई एफ ए बाई एच। जांच किस पर करना था, 1 पर जांच करना था। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच हो जाएगा। फंक्शन के वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है, इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स। एक बार एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 प्लस एच, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा इंटरवल वैल्यू ऑफ 1 प्लस एच। अब देखेंगे कि 1 प्लस एच किसके बीच में है। तो देखिए 1 प्लस एच का मतलब हुआ कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, इससे छोटा 1 होगा, और 1 से ज़्यादा है तो इधर क्या लिख सकते हैं आप, 2 कर सकते हैं। तो इसका 1 प्लस एच इंटरवल वैल्यू, 1 प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका 1 हो गया।
अब इसके बाद क्या देखते हैं, फिर क्या है आपका f1 है, f1 इक्वल टू हो जाएगा इंटरवल वैल्यू 1, और अब जानते हैं कि पूर्ण संख्या है तो वैसे ही लिख देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h के वैल्यू कितना आया है 1, माइनस f1 के वैल्यू कितना आया है 1 बाई h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 यानी 0 बाई h, और अभी आप जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो अभी देखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू इन्फिनिटी आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू 0 आया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी दोनों बराबर नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं होगा तब फलन अवकलनीय नहीं होगा, अतः फलन f(x) x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। अभी हम एक क्वेश्चन प्रूव किए हैं, दूसरा क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन था, एक पर आपको बताना था कि अवकलनीय नहीं होगा, एक 2 पर आपको बताना था, तब आसानी से आप 2 पर निकाल सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन वही है, लेकिन x बराबर अब की बार 2 पर आपको सिद्ध करना है कि अवकलनीय नहीं होगा। तो अब देखते हैं x बराबर 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के पहले सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस f है बाई, देखिए x बराबर 2 पर इसी तरह से जैसे x बराबर 1 पर आपको सिखाए हैं उसी तरह से बनेगा, आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.3 की ओर और थ्योरम पढ़ेंगे उसका। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 आप तभी जान सकते हैं जब उसका सूत्र जानिएगा, यानी ट्रिगो आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट ईयर का, और कुछ सेकेंड ईयर का इन्वर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका नाम है, इसका थ्योरम है, स्टार पॉइंट करके लिखते हैं अस्पष्ट तो अस्पष्ट फलन का अवकलन आपको पढ़ना है। तो पहले वाला आपको थ्योरम बताते हैं, उसी के आधार पर आप सीख जाइएगा। तो पहले देखिए आपको सूत्र में लिखवाए होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बाई dx का जब डिफरेंशिएट करना था तब क्या करते थे, इसका सूत्र x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो फंक्शन है, x है और एक x के पावर n है। तो यहाँ पर पहले आप x का x के सापेक्ष करते हैं तो x का x के सापेक्ष इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1, और पावर वाला आप जानते हैं कि पावर वाला क्या होता है, पहले n आएगा फिर पावर 1 कब हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका यह आपका अवकलन होगा और इसका सूत्र आ गया आपका x के पावर n-1। ध्यान दीजिएगा, पहले फंक्शन चुनिए, कोई ज़्यादा थ्योरम नहीं है, बस फंक्शन आपको चुनना है, बस फंक्शन चुन लीजिएगा बन जाएगा। उसी तरीके से यदि साइन एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पर क्या देखिएगा, पहले इसमें दो फंक्शन है कि एक्स है और एक साइन है, तो पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होगा, और साइन का आप जानते हैं डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और जो भी एंगल होगा उसको लिखेंगे ही, तो 1 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। उसी आधार पर यदि हम कुछ अन्य फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि कर दिए डिफरेंशिएशन ऑफ y के पावर n आ जाएगा, तब क्या करेंगे, और x के सापेक्ष ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर उसी तरह से देखेंगे, इसमें कितना फंक्शन हो गया, एक y हो गया और एक इसका फंक्शन हो गया, यानी पावर हो गया। तो एक बार y को x के सापेक्ष करना है और एक बार पावर वाला डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर वाला आप जानते हैं
कि पावर वाला में क्या होगा कि n पहले आ जाएगा और पहले से पावर एक कम हो जाएगा, तो एन वाई n माइनस वन तो हो जाएगा, तब समझ रहे हैं। अब एक दूसरा बच गया y, और y को जब x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई dx। तो सब फंक्शन के आधार पर ही बनेगा, इसका अन्य कोई थ्योरम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम tan y को आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो पहला हो गया आपका tan और दूसरा हो गया y। तो पहला tan को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, चाहे ऐसे भी दे सकते हैं, पहला y है दूसरा tan है, किसी तरह से कर सकते हैं। तो tan का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जब एंगल y है तो y क्यूब करेंगे, तो पहला तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और दूसरा फंक्शन क्या है y, तो y को x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। अब तो क्लियर हो गया होगा कैसे अवकलन करना है, पहले ही आपको बताया है कि इसको आप फंक्शन का चुनाव कीजिए, फिर सभी का डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझना आपको यही है। अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगो का सूत्र है फर्स्ट ईयर का, वह सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। और कुछ सेकेंड ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर के आधार पर ही आपका सेकेंड ईयर का सूत्र इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र देखते हैं। जैसे कि साइन 2a हो गया, तो साइन 2a का आप सूत्र जानते हैं। साइन 2a का दो सूत्र होता है, कौन कौन, 2 sin a इंटू कॉस, और दूसरा सूत्र होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है साइन 2a का सूत्र है, एक होता है 2 sin a इंटू कॉस a भी साइन 2a का सूत्र है। अब देखिए दूसरा cos 2a, तो cos 2a का चार सूत्र आपको बताया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यह पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा सूत्र है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। तीसरा देखते हैं tan 2a का सूत्र। tan 2a का सूत्र होता है आपका 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। यह सूत्र आप कन्फर्म याद रखिएगा मैथ बनाने के लिए। अब देखिए, कुछ अन्य भी सूत्र है, जिसको भी लिख देते हैं जो यूज में है। यहाँ पर लिखते हैं 4 नंबर आपका सूत्र हो गया साइन 3a का। तो साइन 3a का सूत्र होता है आपका 3 sin a माइनस 4 sin q, और एक सूत्र हो गया आपका cos 3a का, और cos 3a का सूत्र होता है आपका 4 cos qa माइनस 3 cos a। इसके बाद होता है एक tan 3a का। tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan qa बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यह फर्स्ट ईयर का सूत्र है जो कि इस चैप्टर के यूज में आने वाला है। अब सेकेंड ईयर का सूत्र बताएंगे आपको, जो कि इस चैप्टर में यूज में आने वाला है, जो कि इन्वर्स से रिलेटेड है। तो इन्वर्स हम हालांकि अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, उस पर भी एक बार वीडियो बनाकर और फिर डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसके बाद इन्वर्स का कुछ सूत्र हम लोग देख लेंगे। तो इन्वर्स का सूत्र देखते हैं फिर। सेवन नंबर सूत्र देखते हैं इन्वर्स का, यहां से लिखते हैं आपका 7 से इन्वर्स का। देखिए
साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स x। 8 नंबर सूत्र देखते हैं। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू होता है 2 कॉस इनवर्स x। 9 नंबर, इसका 3 सूत्र है 9 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यह सूत्र होता है आपका 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 सूत्र है, सबको लिख देते हैं। एक होता है कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x। होता है आपका tan में, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका 2 tan इनवर्स। इसके बाद देखते हैं 3 साइन वाला। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू होता है 3 साइन इनवर्स x। 13 नंबर देखते हैं। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू होता है 3 कॉस इनवर्स x। और एक और सूत्र बच गया है इसका, सूत्र को याद रखिएगा तो डायरेक्ट बनेगा, बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। 14 नंबर है आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इजिकल टू होता है 3 tan इनवर्स x। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे। इसके बाद अब एक्सरसाइज पर हम डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इसको 2-3 तरीका से बनाया जा सकता है एक्सरसाइज को। एक फर्स्ट ईयर के सूत्र से भी बन जाएगा और एक सेकेंड ईयर के सूत्र से भी बन जाएगा, और दोनों की सहायता से भी आसानी से बन सकता है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, उसको देखेंगे। इसमें टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में। इसका तीनों टाइप पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन, इसमें एक्सरसाइज है आपका 5.3। क्वेश्चन यह है कि dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन में आपको dy बाई dx का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजिकल टू साइन x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। इससे यह स्पष्ट होता है dx से कि x के सापेक्ष ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने को, तो यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y बाई dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट है तो टू बाहर आ गया, क्या बच जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पर थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स बचेगा। और यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है जी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है। अब देखिए एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 3 वाई का एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। और यहाँ पर आ गया आपका cos x, 2 गुना 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 जो प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस है माइनस होगा, cos x माइनस 2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 3 डी वाई बाई डी एक्स है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है और बाकी कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। ये 3 गुना में है तो इधर आके क्या होगा भागा हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस 2/3। यही आपका आंसर होगा। इसी आधार पर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। क्वेश्चन वही है लेकिन यहां पर उसमें x था, इसमें y है, तो फिर वही करना है आपको। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y बाई डी एक्स। उसी तरह से 2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार आपको साइन वाई को करना है, तो इसमें कितना फंक्शन है साइन वाई में, साइन वाई में आपका 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन है वाई और दूसरा फंक्शन है साइन वाई। तो वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, वाई एंगल है तो वाई कर देंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी क्या आ गया cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन का हो जाएगा आपका cos y है, y पुट कर दिए, इंटू y का एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स एक्स के सापेक्ष 1 होता है तो 2 इंटू 1 प्लस 3 टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया cos y डी वाई बाई डी एक्स। 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया आपका cos y डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन में मात्र एक ही डी वाई बाई डी एक्स था, लेकिन इसमें 2 डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो क्या करेंगे, जब 2 आ गया तो इसको एक साथ कर देंगे और जो बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको सिंगल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें यह दोनों डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको एक साथ कर देते हैं, यह प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इधर इसको इधर लेके आ रहे हैं। पहले आपको cos y डी वाई बाई डी एक्स था और यह प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर कितना बच गया 2 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर cos y माइनस 3 इक्वल टू 2। अब देखिए ये गुना में आ गया तो गुना इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 बाई cos y माइनस 3। यही आपका आंसर होगा, अन्यथा माइनस कॉमन ले लीजिएगा तभी आपका आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इजिकल टू कॉस वाई। आप इसको बना भी सकते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। उसी तरीके से यहाँ बी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। और यहाँ पर कॉस वाई है, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में कर लेंगे, सबको आगे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 1 ए इंटू 1 हो जाएगा प्लस बी। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है, तो पहले वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले देख लिया जाए क्या होगा। तो यहाँ पर फंक्शन का आप चुनाव कीजिए, इसमें 2 फंक्शन है, एक वाई है और एक पावर है आपका। तो इसमें पहला हो गया वाई और दूसरा हो गया पावर यानी कि वाई स्क्वायर। तो वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, और पावर का आप जानते हैं पावर वाला सूत्र क्या होता है, यहाँ वाला जो भी पावर होगा पहले आएगा, पहले से पावर 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2y और एक हो गया डी वाई बाई डी एक्स। दोनों को क्या करेंगे गुना कर लेंगे, यानी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से फिर क्या मिल गया आपको cos y। तो cos y में कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, पहला है आपका y और दूसरा है cos y। तो y का x के सापेक्ष होगा डी वाई बाई डी एक्स और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, एंगल क्या है y है तो y पुट कर देंगे, यानी क्या आ गया आपका गुना कर देंगे इसको, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर cos वाई का डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब कैलकुलेट करके इसको सजा दिया जाए, ए गुना 1 इजकल टू ए प्लस 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। जब एक से ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स आए तो उसको एक साथ कर देते हैं, बाकी को एक साथ कर देते हैं। तो यह माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा और यह प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, प्लस है तो इधर आकर माइनस, यानी माइनस है। अब इसके बाद देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, इसमें यहाँ भी है यहाँ भी है तो बाहर निकालेंगे इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स हम बाहर निकाल लिए, क्या बच गया यहाँ पर बच गया आपका 2b वाई और यहाँ क्या बच गया साइन वाई बराबर माइनस से हो गया। अब गुना है तो इधर आकर भागा हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस ए बाई 2b वाई प्लस साइन वाई। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए, और नहीं बन पाएगा आपसे तो अगले वीडियो में हम बना देंगे। देखने के लिए धन्यवाद।